भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों चर्चाओं में, और चर्चाओं में रहने की एक सबसे बड़ी वजह है जो मैं अपने दर्शकों को यहां पर बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पवन सिंह ने महिलाओं को खिलौना समझ रखा है? क्या पवन सिंह महिलाओं को कठपुतली समझते हैं? क्या पवन सिंह महिलाओं को इस्तेमाल करने की चीज समझते हैं? क्योंकि ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि पवन सिंह जिस तरीके से नई नई महिलाओं को चुनते हैं और जिस तरीके से उनके जो तस्वीरें सामने आती है वो बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रोवर्सी तो खड़ा करती है और उन पर भी सवाल खड़ा करती है कि पवन सिंह ने क्या वाकई महिलाओं को खिलौना समझ रखा है। और ज्योति सिंह आपको याद है, पवन सिंह की पत्नी, वो ज्योति सिंह जो अपने इंसाफ के लिए आज भी लड़ाई लड़ रही है, वो ज्योति सिंह जो आज भी ये कहती है कि पवन सिंह ने मेरे साथ संबंध बनाए, पवन सिंह मेरे साथ रहे, लेकिन उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, एक ढेला नहीं दिया। और आज वो न्याय के लिए दर दर भटक रही है। कुछ समय पहले तस्वीर नजर आई थी कि स्टेज पर पवन सिंह, एक हरियाणा की सिंगर थी, उसको गलत तरीके से छूते नजर आ रहे थे। अक्षरा सिंह याद है आपको? पवन सिंह की एक्स है और पवन सिंह ने उनके साथ भी ठीक नहीं किया। तो देखिए, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो कि इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं, जो कि न्याय के लिए दर दर भटक रही है। अब उस मामले में भोजपुरी फिल्मों की बड़ी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह अब ज्योति के समर्थन में उतर आई और अक्षरा ने ज्योति के लिए मांग की है। क्या मांग की है, यहां पर मैं अपने दर्शकों को जरा बताऊंगा। मेरे पास देखिए एक रिपोर्ट है कि पवन सिंह से तलाक के विवाद में अक्षरा सिंह की एंट्री हुई है और ज्योति सिंह के लिए उन्होंने जो न्याय की लड़ाई है उसको लड़ना शुरू कर दिया है। भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जानी जाती है। पावर स्टार पवन सिंह से फ्रेंडशिप और उनके साथ उनके रिलेशन के लिए भी वो उतने ही मशहूर हैं। इन दिनों अपने कड़े रुख और बयानों के कारण सुर्खियों में। एक और जहां उन्होंने अपने एक्स को स्टार पवन सिंह के पारिवारिक विवाद में उनकी पत्नी ज्योति सिंह का पक्ष लिया, वहीं दूसरी ओर राजनीति के मैदान में वे तेज प्रताप यादव की मुरीद हो गई। देखिए, आरा फैमिली कोर्ट में पवन सिंह के गैर हाजिर रहने पर अक्षरा ने सवाल उठाए, क्योंकि पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मामला है वो आरा की फैमिली कोर्ट में चल रहा है और इस दौरान पवन सिंह जो है उनकी इस मामले में, जो तलाक का मामला है, इस मामले में पेशी उनकी थी, उस मामले में इन्हें जाना था लेकिन ये नहीं गए। ज्योति वहां पहुंचती है तो इस पर अक्षरा भड़कती नजर आई है और सवाल खड़ा किया। पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे तलाक के मामले में अक्षरा सिंह ने तीखी बयानबाजी की। आरा फैमिली कोर्ट में सुनवाई के दौरान पवन सिंह के न पहुंचने पर अक्षरा ने कहा, अगर कोई किसी को शादी कर घर लाया है तो उसका पूरा दायित्व बनता है। अक्षरा के अनुसार ज्योति ने जो कुछ झेला उसके लिए 100 करोड़ रुपए की एलिमनी भी कम है। अगर पवन सिंह 100 करोड़ देंगे ना तो वो भी कम है, क्योंकि पवन सिंह ने एक महिला का इस्तेमाल किया है। पवन सिंह उस महिला के साथ रहे हैं, उस महिला के साथ उनके संबंध रहे हैं, जो कि खुद ज्योति सिंह ने बताया था। खुद ज्योति सिंह ने इस बात का जो है वो खुलासा किया था कि किस तरीके के संबंध रहे और किस किस तरीके से पवन सिंह ने जो है उनका यूज किया, उन्हें मारने की भी कोशिश की थी। और ज्योति सिंह जो है वो अपने हक की लड़ाई आज भी लड़ रही है और इसी लड़ाई में अब अक्षरा की एंट्री हुई है। अक्षरा कह रही है कि ज्योति सिंह को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। देखिए, ज्योति सिंह ने अदालत में कहा है कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। जो आरा फैमिली कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो इस दौरान यह पहुंची है और जब उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। हालांकि अगर पवन सिंह उन्हें साथ नहीं रखना चाहते तो उन्हें 10 करोड़ रुपए की एलिमनी के तौर पर उन्हें देने होंगे, यानी 10 करोड़ रुपए एलिमनी के तौर पर देने होंगे। अक्षरा ने इस मांग का समर्थन करते हुए इससे कहा कि 10 करोड़ हो या 20 करोड़, पवन सिंह को यह राशि चुकानी चाहिए
और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 10-20 करोड़ रुपए भी कम है, 10-20 करोड़ रुपए भी कम से कम 100 करोड़ की एलिमनी तो बनती है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक महिला का जिस तरीके से इस्तेमाल पवन सिंह ने किया, और पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के सबसे बड़े कलाकार हैं, सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, और जिस तरीके से उनका बदलाव एक वक्त में चेंज हुआ है महिलाओं को लेकर, महिलाओं को खिलौना जिस तरीके से उन्होंने समझ लिया है कि अभी स्टेज पर मनमानी जो है महिलाओं के साथ करने लगते हैं, महिला कलाकारों को गलत तरीके से छूने लगते हैं, और जिस तरीके से देखा भी जा रहा है कि ज्योति सिंह से पहले उनकी पहली पत्नी जो थी उस पर भी उनका विवाद चल रहा था। और देखिए यहाँ पर जो सवाल खड़ा हो रहा है ना, ये इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि पवन सिंह को एक सिक्योरिटी भी मिली हुई है, जेड प्लस वगैरह सिक्योरिटी मिली है, जेड वाई ऐसी कुछ सिक्योरिटी मिली है। और ये सिक्योरिटी ऐसे नहीं मिली है, ये सिक्योरिटी बहुत सोच समझ कर दी गई है। क्योंकि देखिए पवन सिंह बीजेपी में है, हालांकि चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था, उन्होंने कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उसके बावजूद देखिए क्या होता है कि जो पवन सिंह हैं वो वोट मांगते वो नजर आते हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो महिला सम्मान की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, उन्हीं की पार्टी के अंदर पवन सिंह जैसे कलाकार जो महिलाओं को पैर की जूती समझते हैं, जो महिलाओं को खिलौना समझते हैं, वो आज इस तरीके से ठाट बाट में रह रहे हैं, सिक्योरिटी में रह रहे हैं। और एक महिला वो है जो इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। बात ज्योति सिंह ने कहा था कि अगर नहीं शादी करनी थी तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन शादी भी की, तमाम चीजें हुई, फिर उसके बाद उन्होंने जो है उनको साइडलाइन कर दिया। तो जो एलिमनी की बात अब हो रही है, क्या एलिमनी अब पवन सिंह को देनी पड़ेगी? हालांकि देखिए ये भी कहा जा रहा है कि अक्षरा सिंह के द्वारा कि वो इस लड़ाई में ज्योति सिंह के साथ हैं, और अगर पवन सिंह ज्योति को एलिमनी नहीं देते हैं तो वो पूरी कोशिश करेंगी कि पवन सिंह को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अक्षरा सिंह, आपको याद है इनका रिश्ता भी पवन सिंह के साथ एक वक्त में था, बहुत सारी तस्वीरें भी इनकी आप देखेंगे नेट पर। और पवन सिंह की लोग एक खबर भी आई थी कि वो अक्षरा से शादी भी करने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने अक्षरा के साथ भी धोखा किया। तो जिस तरीके से महिलाओं के साथ वो लगातार धोखा कर रहे हैं, महिलाओं को कठपुतली समझ रहे हैं, इसी चीज को देखकर अक्षरा सिंह यहाँ भड़कती नजर आई है। उन्होंने कहा कि पवन सिंह को ठोस सजा मिलनी चाहिए। अगर वो मुआवजे की राशि है वो नहीं देते हैं तो क्या अब बड़ा झटका जो है वो पवन सिंह को लगेगा? क्या पवन सिंह पर अगर कोर्ट का फैसला आता है तो क्या पवन सिंह को झुकना पड़ेगा, या फिर उन्हें एलिमनी के तौर पर उतनी राशि देनी पड़ेगी जितना ज्योति सिंह मांगती है? फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।